Hello guys and welcome back to our channel. Today we are going to discuss that why the branded companies having the different marketing strategies, what really works for them, and what is the planning that their marketing strategies are so simple and so simplifying that they are having the large potential of their brand. आखिर क्या रीज़न है कि रेड बुल और स्टारबक्स जैसी कंपनी आज करोड़ों कमा रही है और छोटी सी छोटी कंपनी फ्लॉप हो जा रही है? लेट अस नो विद अर्पिका सिंह। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छी कंपनी के नाम है रेड बुल। रेड बुल एक टाइम पे एक बहुत छोटी-सी कंपनी हुआ करती थी जिसके बहुत कम ही एम्प्लॉइज़ थे, बट उन्होंने ऐसा कौन-सा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई किया जिसकी वजह से उनके आज इतनी बड़ी पोटेंशियल हो गई उस कंपनी की। ऐसा कौन-सा वो सीक्रेट था? लेट्स चला कि रेड बुल कंपनी के सप्लाईज़ कम हो रहे हैं, उनके कस्टमर्स उतने बढ़ नहीं रहे हैं, तो उन्होंने क्या ऐसा सोचा कि जिसकी वजह से उनके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हो गए? जिस समय रेड बुल को पता चला कि उनके शेयर्स कम हो रहे हैं, उनके सप्लाईज़ कम हो रहे हैं, उनके कस्टमर्स कम हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग ऐसा कौन-सा टेक्निक अप्लाई करें जिसकी वज़ह से हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए और हमारे कस्टमर्स बढ़ जाए। तो आपको पता है उन्होंने उसके लिए क्या किया? उन्होंने रेड बुल कंपनी ने उस चीज़ के लिए बहुत एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने रेड बुल कंपनी ने सोचा कि ऐसा कौन-कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स के क्राउड इकट्ठा होते हैं। तो जहाँ अगर उन्हें पता चलता है कि एक पब है, एक कोई कैफ़े है जहाँ पे बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स की पॉपुलेशन इकट्ठा होती है, तो वहाँ पे वो कभी भी रेड बुल के पैकेट ज़्यादा नहीं रखते थे, कम रखते थे, बट वहाँ पे जो डस्टबिन बाजू में रहता था, उधर उसमें सबसे ज़्यादा रेड बुल्स डंप किए हुए रखते थे, खाली रेड बुल्स, जिसके वजह से उनके कस्टमर्स को ये समझ आ जाए कि रेड बुल की सप्लाई बहुत है, इसलिए इतने सारे लोग ने रेड बुल को पी के उसके ढक्कन फेंके हैं। तो ये एक छोटा-सा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उनकी कंपनी को एक बहुत बड़ा सोर्स दे दिया है जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि ऐसा क्या है इस ड्रिंक में जो लोग इतना इस ड्रिंक को पी के इसके ढक्कन को फेंका जा रहा है, इसके कैन को फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से लोग इसको ट्राई करना चालू कर दिए और जब ट्राई करना चालू कर दिए तो लोगों को अच्छा लगा और एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है आज के दिन में रेड बुल। रेड बुल का टर्नओवर उसके 10 साल के बाद इतना ज़्यादा हाई हो गया कि आज उसके शेयर्स बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में रहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि रेड बुल ने क्या ऐसा सोचा जिसकी वजह से उनका इतना अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चल गया। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये काम किया कि उस चीज़ पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, उन्होंने अलग-अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ का डिस्कशन किया महीनों, सालों तक जिसकी वजह से एक आइडिया उनका ऐसा निकला जो बहुत ज़्यादा हिट कर गया और वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। तो अभी तक हमने बात की थी रेड बुल की, लेट्स गो विद द अदर ब्रांड। हमारे दूसरे नंबर का ब्रांड आता है गुची। जैसे कि हम सबको पता है कि गुची के बैग, पर्स और बहुत सारे एक्सेसरीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं मेनली। बेसिक रीज़न यही है कि वो उसके गुची के सामान बहुत अलग-अलग जगह से एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट होते हैं जिसकी वजह से उसकी शिपिंग चार्ज बहुत ज़्यादा लगती है। गुची हमेशा ये सोचता है कि उसके जो भी कस्टमर्स हैं बहुत कम रहे, बहुत लिमिटेड रहे, लेकिन सबसे अच्छे कस्टमर्स उसके पास रहे। तो वो हमेशा कस्टमर्स की अवेलेबिलिटी या फिर उसके एग्जिस्टेंस को बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखता है कि अगर आज के डेट में गुची ने 2021 में कोई भी चीज़ें लॉन्च की है, कोई भी एक्सेसरी लॉन्च की है, तो 2021 के एंड दिसंबर तक वो चीज़ को वो बेच के निकाल सकता है और वो निकाल ही देता है बेच के उसको। अगर उसकी चीज़ें नहीं बिकी तो वो क्या करता है गुची ब्रांड, वो उस चीज़ों को जला देता है। लास्ट दिसंबर में अपने आधे से ज़्यादा एक्सेसरीज़ को जला देता है। वो कभी भी उसको लो प्राइस में नहीं सेल करता है जिसकी वजह से उसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा रहे और लोग हमेशा प्रेशर में रहे कि अगर इस साल इस ब्रांड को या फिर इस ब्रांड का गुची ब्रांड का कोई एक्सेसरी ना खरीदा जाए हमसे तो वो हमें वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा, वो जला दिया जाएगा। तो ये उनका थीम रहता है जिसकी वजह से लोग को लगता है कि नहीं ये ब्रांड इतना मजबूत है, इतना पावरफुल है कि इसको अपने पैसों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और ये चीज़ों को अपने खुद ही बेचता नहीं है, जला देता है। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में रहता है कि प्रेशर आ जाता है कि उनको ये ब्रांड को खरीदना ही है। भले वो 70 लाख का एक बैग क्यों ना हो, लेकिन लोग खरीदते हैं क्योंकि उनका पावर, उनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, दैट्स व्हाई। अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो स्पॉटिफ़ाई। जब हम स्पॉटिफ़ाई की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सुनते हैं तो वो हमें लगता है कि वो हर एक म्यूज़िक के बाद एक अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग तरीके से प्रमोट करता है। वो हमें हमेशा बताते रहते हैं कि अगर आप 1 दिन का आपको पीस चाहिए तो आप ₹7 का एक पैकेज लो, अगर आपको 20 दिन का पैकेज चाहिए तो आप इतने रुपए का पैसे भरवा लीजिए अपने अकाउंट से स्पॉटिफ़ाई के लिए।
तो ये पैकेज स्कीम इतना ज़्यादा लोगों को ट्रिगर करने लगा है बाकी देशों में, जिसकी वजह से लोग इस पैक को भरवा ही लेते हैं, क्योंकि उनको स्पॉटिफाई का बेस्ट म्यूज़िक या बेस्ट ऑडियो सुनना रहता है, जिसमें पॉडकास्ट भी इंक्लूडेड है। उस पर से उनको एड फ्री म्यूज़िक चाहिए रहता है। अब एड्स तो ऑलरेडी स्पॉटिफाई ही डालता है, बट उस एड्स को रोकने के लिए स्पॉटिफाई ही आपकी मदद करता है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से अप्लाई की है। पहले स्पॉटिफ़ाई खुद ही बताता है कि उसके चीज़ों में क्या प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन वो खुद ही बताते हैं कि अगर आप इतना का पैकेज लेंगे तो आपको एड फ्री म्यूज़िक मिलेगा, आपको ये चीज़ मिलेगी, आपको वो चीज़ मिलेगी। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे लोग अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को अलग तरीके से इम्प्रोवाइज़ करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 3 ब्रांड जिसके बारे में हम आज बात किए हैं। अब इससे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्या रीज़न्स हैं कि इनके इतने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ इनके इतने ज़्यादा चलते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल है। उसके पीछे एक सिंपल सा ही लॉजिक है, क्योंकि ये अपनी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर एनसाइक्लोपीडिया की माना जाए तो अगर आप कोई भी चीज़ को 3 दिन तक लगातार सोचते रहोगे तो चौथे दिन आपका ब्रेन उस पे आंसर खुद ही दे देगा। आपकी इनवॉलंटरी सिस्टम उस चीज़ को खुद ही आंसर देके आपको करेक्ट चीज़ों को बताने की पूरी कोशिश करेगी। तो अगर आपको भी अपने स्मॉल बिजनेस के लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, तो अगर आपको भी एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक अपने ब्रेन को जोर देना होगा, ब्रेन के ऊपर से धूल हटानी होगी, ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रेशर करना होगा कि अच्छे आइडियाज़ निकालने होंगे, जिसकी वजह से खुद ब्रेन पॉलिश करके आपको बताएगा कि कौन सा आइडिया वर्क कर सकता है और कौन सा नहीं। तो अगर आप इम्प्रोवाइज़ नहीं करोगे तो आप इम्प्रूवमेंट कर कैसे पाओगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी आइडिया आया उसको लिख लीजिए, उस पे इम्प्लीमेंट कीजिए। 1 हफ्ते बाद आपको समझ आएगा क्या उस आइडियाज़ में चेंज करने की ज़रूरत है, तो उस आइडिया को चेंज कीजिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव कीजिए और एक दिन आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो ये था मेरी टिप्पणी इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल राइट नाउ। थैंक यू।